नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। फ्लो टेस्ट से पहले नीतीश का आया रिएक्शन का बहुमत का आंकड़ा हमारे पास है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में रविवार की शाम जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक हुई। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर चल रही बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी मुस्तैद रहे, विकास कार्य हमारी पूंजी है। इस दौरान नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सिर्फ परिवार से मतलब है। नीतीश कुमार ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, बहुमत का आंकड़ा हमारे पास। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को ई चालान भेजेगी बिहार पुलिस। बिहार पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पंजीकृत डाक से ई चालान भेजने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अतिरिक्त महानिदेशक यातायात सुधांशु कुमार ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पंजीकृत डाक के जरिए ई चालान भेजने की व्यवस्था हाल ही में पटना में शुरू की गई है। बिहार में नौकरी देने के लिए आ रही सुजुकी, जानिए जॉब पाने की प्रोसेस। शिक्षा विभाग में बहाली की घोषणा के बाद बिहार के सीतामढ़ी जिले के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। यह खबर उन छात्रों के लिए बड़े काम की है जो आईटीआई के विभिन्न ट्रेंडों से पास कर नौकरी के इंतजार में बैठे हुए हैं। सरकार की पहल पर गुजरात की सुजुकी मोटर कंपनी यहां के आईटीआई पास बेरोजगार अभ्यर्थियों को नौकरी देने के लिए आ रही है। ध्यान रहे कि जिले में बड़ी संख्या में छात्र और छात्रा स्थानीय आईटीआई के विभिन्न ट्रेडों से पास होकर वर्षों से नौकरी के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। मोदी अब राज्यसभा नहीं जाएंगे। भाजपा ने धर्मशीला गुप्ता और उपाध्यक्ष भीम सिंह को बनाया उम्मीदवार। भाजपा ने बिहार से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भीम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों का राज्यसभा जाना तय है। बिहार में राज्यसभा की एक सीट के लिए कम से कम 35 विधायकों की जरूरत है। भाजपा के पास 78 विधायक है। बिहार में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। टूटी देश की उम्मीद, अधूरा रह गया सपना। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 79 रन से जीत लिया है। इस हार से भारत का विश्व विजेता बनने का सपना टूट गया है, साथ ही देश की उम्मीद भी टूट गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 254 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम एक के बाद एक बिखरती गई। 43 ओवर में 174 रन पर ऑल आउट हो गई। 25,000 अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन कल से। भारतीय सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत 25,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जनवरी से शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई है। सेना की भर्ती वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 21 मार्च है। उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरते समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक बार डिटेल सबमिट करने के बाद से इसे ही फाइनल माना जाएगा। बिहार में बड़े खेल की आहट, बढ़ सकती है तेजस्वी की मुश्किलें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में 12 फरवरी को अपना बहुमत साबित करना है। सीएम खुद और उनकी पार्टी इसको लेकर आश्वस्त है। इसका सबसे बड़ा कारण संख्या बल है। बिहार में जेडीयू के पास 45 और बीजेपी के पास 78 विधायक है। दोनों दलों को मिलाकर संख्या 123 हो जाती है, जो कि बहुमत से एक अधिक है। वहीं जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के 4 विधायकों और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन भी नीतीश कुमार की नई सरकार को प्राप्त है। कुल मिलाकर उनके पास 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसके बावजूद आरजेडी और कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। बिहार के लाल आकाशदीप टीम इंडिया में करेंगे डेब्यू। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 3 टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। रोहतास जिले के बड़ी गांव के रहने वाले आकाशदीप को उसमें शामिल किया गया है। 17 सदस्यीय टीम इंडिया में 27 साल के आकाशदीप पहली बार भारतीय टेस्ट टीम के लिए चुने गए। इस सिलेक्शन के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। भाजपा विधायकों के होटल से बाहर जाने पर लगी रोक। राष्ट्रीय जनता दल के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को होटल नहीं छोड़ने का निर्देश जारी कर दिया है। सभी विधायकों को होटल में ही रहने का निर्देश दिया गया है। सभी होटल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मीडिया कर्मियों को अंदर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन भाजपा सूत्रों ने बताया कि एक विधायक विनय बिहारी बिना किसी को बताए अपने कमरे से बाहर निकल गए। वह कहाँ गए इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि भाजपा की ओर से अब तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने किया बड़ा खुलासा। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार सदन में विश्वास मत हासिल करेगी। फ्लो टेस्ट से पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच जेडीयू विधायकों को लेकर कई अटकलें सामने आ रही है। दरअसल जेडीयू मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर भोज का आयोजन किया गया है। कुछ विधायक इस भोज में शामिल नहीं हुए थे। केसरिया में जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा भी इस भोज में शामिल नहीं हुए थे।